सुरक्षा पूरी चाक चौबंद है और इस सुरक्षा में स्पेशल फोर्स उतारी गई है। वो फोर्स जो सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम फोर्स कही जाती है, यानी यूपी एसएसएफ। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम फोर्स है। 2020 में योगी कैबिनेट ने इसके गठन पर मुहर लगाई थी। राम मंदिर की सुरक्षा में एसएसएफ कमांडोज की तैनाती यहां पर की गई है। रेड जोन में खास तौर पर इन्हें तैनात किया गया, एसएसएफ जो कमांडोज है उन्हें। इसके अलावा आपको बताएं कि हर तरह से निपटने में ये कमांडोज पूरी तरह सक्षम। इनकी खास तरीके से ट्रेनिंग यहां पर की जाती है, सख्त ट्रेनिंग इनकी होती है, जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में ये पूरी तरह से सक्षम होते हैं। एनएसजी कमांडोज की तरह एसएसएफ की ट्रेनिंग यहां पर की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर इनकी तैनाती खास तौर पर की गई है। मानेसर के एनएसजी सेंटर में इन जवानों की जो ट्रेनिंग है वो यहां पर की जाती है, यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में ये हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। राम मंदिर और एयरपोर्ट की सुरक्षा में खास तौर पर इनकी मुस्तैदी जो है वो लगाई गई है, जहां पर ये पूरी तरह से तैनात यहां पर रहेंगे। और आज दरअसल साफ मुद्दा है कि किसी भी तरह से हालात जो है वो ना बिगड़े और पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद यहां पर रहे। आखिर कैसे है सिक्योरिटी वहां पर, मेरी सहयोगी सृष्टि बता रही, जरा सृष्टि को ले आइए। सृष्टि समझने की कोशिश करते हैं। सृष्टि, हम तस्वीरें लगातार वहां पर देख रहे हैं, आप ग्राउंड से भी कवर कर रही हैं और जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि अलग अलग फोर्सेस को जो है लगाया गया है, क्या अपडेट है जरा बताइए। चले, सृष्टि तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही। सृष्टि के पास हम यहां पर चलें। दरअसल कोशिश यही है अलग अलग इन फोर्सेस के जरिए कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, और इसी के लिए चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम फोर्स को लगाना हो, सीआरपीएफ को लगाना हो, एसएसएफ को लगाना है, हर तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। जरा देखिए, ये जल पुलिस चौकी जो यहाँ से सरयू नदी के ऊपर बनाई गई है और यहाँ से भी निगरानी रखी जाएगी हर तरफ। और इस चैम्बर से, इस रूम से, ये जो रूम बनाया जा रहा है, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो ये रूम बनाया जा रहा है, इसके अंदर वो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिससे चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ से रखी जाएगी, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद हो। उसका जिम्मा प्रशासन ने संभाल लिया है। पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहां पर काम किया जा रहा है। तो शिखा हमारी सहयोगी जो जानकारी दे रही कि आखिर कैसे जल चौकी यहां पर तैयार की जा रही है, पूरा वॉर रूम यहां पर तैयार हो रहा है। सृष्टि हमारे साथ यहां पर जुड़ गई है। सृष्टि, अलग अलग फोर्सेस लगाई गई हैं, सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद है, जरा अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए सुमित, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। और इसी के साथ में ऐसे ही तैनाती आपको लता चौक के साथ साथ पूरे अयोध्या में देखने को मिल जाएगी। जो थाने यहाँ पर बनाए गए, एम्बुलेंस की भी तैनाती यहाँ पर की गई। इसी के साथ में ये लता चौक आप देखिए, हालांकि रास्ता अभी दूसरी तरफ का बंद कर दिया गया है, जो बैरिकेड्स हैं वो भी इस तरफ लगाए गए हैं। भीड़ आज बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए यहाँ जगह जगह बैरिकेड लगाई गई है। आज यहाँ पर सुमित ये समझिए कि चल पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और उसको लेकर जिस तरीके की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी की निगरानी लगातार यूपी एटीएस की बात करें, एसटीएफ की बात करें और इसी के साथ में यूपी एसएसएफ की अगर बात करें तो यहाँ पर तैनाती आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से गीत हो रहे हैं, लोग यहाँ पर झूम रहे हैं और यूपी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद तैनात यहाँ जगह जगह पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से यहाँ अलग अलग जगहों पर चूंकि कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना बहुत जरूरी है। एक तरफ देखिए आप लता चौक की तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी सुरक्षा के इसी तरीके के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जगह जगह इसी तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो इस वक्त यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुमित, चाहे हम आसमान की बात करें या जमीन की बात करें, चारों ही ओर से लगातार निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है और चारों ओर से इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मुस्तैद करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर है, क्योंकि सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट ही नहीं बल्कि लाखों लाख जो दर्शक हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय प्रशासन के पास यही है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ मुस्तैद किया जाए, सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि जगह जगह इसी तरीके से कार्यक्रम होते हुए यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुमित, बिल्कुल सृष्टि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस लिए की जा रही है? यह सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है तमाम राम भक्तों के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है
हर कोई यहां पर यह जानता है कि बड़ी संख्या में राम भक्त यहां पर पहुंचेंगे और तमाम इन राम भक्तों की सुरक्षा करना जरूरी है, लेकिन विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा है। लगातार बयानबाजी चल रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर यह कि अब एक बार फिर से बड़ी खबर यह कि कांग्रेस नेता खड़गे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि जनता के साथ मुंह में राम और बगल में छुरी का काम किया जा रहा है। वोट के लिए ढोंग नहीं करना चाहिए, खड़गे कह रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, ना सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो न्योता है वो ठुकराया जा चुका है और बार बार इस कार्यक्रम को पॉलिटिकल कार्यक्रम करार दिया जा रहा है और इस पर अभी भी कोई जो रोक है वो लगती हुई नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई तभी से एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हुई। देश का बच्चा बच्चा यह जानता है कि प्रभु श्री राम इस देश की नियति में, हर बच्चे के नब्ज में है, हर एक राम भक्त के नब्ज में है। लेकिन जो एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। आखिर कब ये कांग्रेस को समझ आएगा, उनके विपक्ष के तमाम नेताओं को समझ ये आएगा कि जब तक प्रभु श्री राम के साथ नहीं चलेंगे भारत जोड़ने की बात छोड़ दीजिए। रिपोर्ट आपको दिखा। अयोध्या समेत पूरा हिंदुस्तान राम काज में जुटा है। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी के 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है, तो योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी में डेरा डाल दिया है। सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर मोदी की सेना डटी हुई है। जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इससे 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी में बस एक हफ्ता बाकी है। रामलला के आगमन के उत्सव में शामिल होने के लिए हर कोई बेकरार है। देश दुनिया से भक्त पहुंच रहे हैं, मगर मोदी विरोधियों की मति फिर गई है। तभी तो वो वोट बैंक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खड़गे समेत कांग्रेसी नेता राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, मगर राम के दरबार में माथा टेकने से भाग रहे हैं। उल्टा सियासत से भी बाज नहीं आ रहे। मोदी जी, यहाँ के लोग मुसीबत में हैं, तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो। कांग्रेस जो है वो बाबर का पास जाने के लिए उनको अच्छा लगता है, राम का पास आने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है।